चलिए हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है भारत का आर्थिक विकास। स्वतंत्रता की समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन्हीं के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो स्मरणीय बिंदु है, इनको याद रखना चाहिए। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आधार के रूप में उपयोग करना था। भारत को तो उपयोग कर रहा था ब्रिटेन को विकसित करने में, जो अंग्रेजी शासन था उस समय। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? आर्थिक विकास की निम्न दर क्या है, देखते हैं इसमें भी। आइए, औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए कोई प्रयास नहीं किए। डॉक्टर VKRV राव के अनुसार सकल देशी उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर केवल 2% तथा प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि केवल 0.5% थी। कृषि का पिछड़ापन, इसके निम्न कारण थे क्या कि जमींदारी, महलवाड़ी तथा रेतवाड़ी प्रथा, व्यवसायीकरण का दबाव, नील आदि का उत्पादन, देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादक भूमि चली गई तथा विनिर्मित निर्यात में की और वृद्धि, आयात में वृद्धि हुई। अविकसित औद्योगिक क्षेत्र क्या है? औद्योगिकीकरण, भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या हैं, देखते हैं। कच्चे माल का शुद्ध निर्यात तथा तैयार माल का आयातक। विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण, भारत की संपत्ति का बहिर्प्रवाह। प्रतिकल तत्कालीन जनसांख्यिकी दशाएं। ऊंची मृत्यु दर 45 प्रति हजार, 1000 पर 45 लोगों की मृत्यु होती थी। उच्च शिशु जन्म दर 218 प्रति हजार। सामूहिक निरक्षरता कितनी थी? 84, मतलब क्या बोलेंगे 84। निम्न जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष। जीवन यापन का निम्न स्तर, आय का 80 से 90%, आधारभूत आवश्यकता और व्यय, जन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अविकसित आधारभूत ढांचा, अच्छी सड़कें, विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार सुविधाओं का अभाव। ना ही अच्छी सड़कें थी, ना विद्युत का उत्पादन था, ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था अच्छी थी, ना शिक्षा, ना ही कोई संचार का। यद्यपि अंग्रेज प्रशासकों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए गए, जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, जल यातायात और डाक व तार विभाग, लेकिन इनका उद्देश्य आम जनता को सुविधाएं देना नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी शासन के हित में था। उसने किया ये हम लोगों के लिए नहीं किया था, अपने हित के लिए किया था सब कुछ। 7वां है प्राथमिक कृषि क्षेत्र पर आर्थिक अधिक निर्भरता। कार्यबल का अधिकतम भाग कितना था? लगभग 72% कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में लगा था, 10% विनिर्माण क्षेत्र में लगा था, 18% कार्यबल सेवा क्षेत्र में लगा था,
अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव क्या है? यातायात की सुविधाओं में वृद्धि, विशेषकर रेलवे में, बंदरगाहों का विकास, डाक व तार विभाग की सुविधाएं, देश का आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण, बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था का विकास। अगला है अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन, कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का आयातक, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण, व्यवसायीकरण पर दबाव,